बीपीएससी बीपीएससी 72 का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए यहाँ पे एसडीएम का इस बार सीट आपको देखिए, एसडीएम का टोटल 100, ये आपको एसडीएम वाला सीट है, ये नंबर 1 वाला। ठीक है, एसडीएम की पूरी 100 सीटें हैं इस बार। और फिर आपको अलग से महिला के लिए जो आरक्षित सीटें हैं आपको 134, फिर वहीं पे आप देख लीजिए यहाँ पे डीएसपी की सीटें टोटल आपको 22 सीटें हैं और महिला के लिए 6 आरक्षित। देखिए सबसे अधिक है यहाँ पे कि देखिए आप लोग है ना, बहुत लोगों का यहाँ पे सपना होता है कि राजस्व अधिकारी बनने का, तो राजस्व अधिकारी जो है उनका सीट भी यहाँ पे डिसाइड है, सॉरी यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर पे 76 सीटें और महिला के लिए आरक्षित 23 सीटें हैं। ठीक है, और आप लोग देखते होंगे बहुत सारा आप लोग प्रमाण पत्र सब बनवाते हैं, तो वहाँ पे आरओ सबका जो है सिग्नेचर आप लोग देखते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इनके लिए जो है आपको आरओ के लिए 365 सीटें 365 सीटें इस बार 72वीं में दी गई हैं और महिला के अलग से आरक्षित है 123 सीटें। फिर आपको आरडीओ की जो सीटें हैं इसमें 70 सीट दिए गए हैं और अलग से महिला के लिए 22 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारी डिटेल को यहाँ पे एक एक करके देखते हैं और क्या क्या इसमें जो है इस बार नए नए बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और किस प्रकार से हम लोग को फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसे आगे हम लोग। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन रैंक डिफाइन को बिहार लोक सेवा आयोग की नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो आपको तिथि यहाँ पे बताई गई थी, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यहाँ देख सकते हैं 7 तारीख से ये जो है आपको स्टार्ट हो जाएगी ये फॉर्म फिलअप होना। और फिर आपको जो है इसकी अंतिम तिथि है 31/5/2026, यानी आपको 7 मई से, आज आपको 5 मई है, 5 मई है, यानी परसों से जो है आपको ये फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगी। 5 मई है आज, 7 मई से, फिर आपको 31 मई यानी 31 मई तक आपको ये रहेगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कौन से साइट पे, तो आपको यहाँ पे साइट दिया गया है, साइट का नाम आप सभी को पता है, जो बीपीएससी का जो आपका ऑफिशियल साइट है, वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, आपका ओटीआर तो पहले से हुआ होगा और जो नए कैंडिडेट होंगे उनका ओटीआर जो है फिर से होना होगा। एक ओटीआर ये होता है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फिर आप जो है उसी से अपना फॉर्म जो है हर एक बार उसी साइट पे जाके उसी मतलब अपने रजिस्टर ओटीआर आईडी से फॉर्म जो है भर सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा कोई भी फॉर्म निकलती है तो आप उसी ओटीआर पे जाके फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेट हो गई जो कि आपको परसों से है, यानी 7 मई से फॉर्म फिलअप का। अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से इसमें सीट आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे ये देखिए अनुमंडल पदाधिकारी, यानी आपको एसडीएम की सीट। ठीक है, एसडीएम की सीट इसमें देखिए कितनी सीटें इस बार दी गई है, यहाँ पे देखिए टोटल कुल पदों की संख्या यहाँ पे 100 है। ठीक है, कुल पद यहाँ पे 100 दिए गए हैं, जिसमें आपको देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी इसमें बताई गई है आपको। और यहाँ देखिए महिलाओं के लिए जो है ये महिलाओं के लिए है और बाकी ये जनरल सभी के लिए सीट है, हर एक कैटेगरी के यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपको एसडीएम के जो है ना एक बार प्रॉपरली इस बार मतलब 100 सीट है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। एसडीएम की 100 सीट है, आप लोग एकदम बारीकी से देखिए। मैं इसलिए एकदम धीरे से बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा, तो हर एक चैनल पे आपको बस इतना बता दिया गया है कि फॉर्म आ गया है ये वो, तो मैं आपको बस एक बार कंफर्म करवा दे रहा हूँ कि कितने कितने सीट आए हैं, ताकि आप लोग का भी मोटिवेशन बना रहे। आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहिएगा। देखिए 100 सीट इस बार एसडीएम की आई हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो है आपको डीएसपी की सीट यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको डीएसपी की सीट है, ये आपको एसडीएम की सीट थी। ठीक है, डीएसपी की सीट आपको टोटल कितनी है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 22 सीट टोटल है। ठीक है, और महिला का इसमें 6 है। ये जो 100 सीट आप देख रहे हैं एसडीएम का, ये तो जनरल सभी के लिए। फिर महिलाओं के लिए जो है आपको आरक्षित सीटें 34, इसमें महिलाओं के लिए सिर्फ है 134, यानी टोटल हो गया। और यहाँ पे आपको 22/6 28 सीट हो गया। इसी तरह से आपको हर एक सीट जो है यहाँ पे दिए गए हैं हर एक तरह के। और आप में से इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका अलग अलग सपना होता है जो भी चीजें। तो देखिए यहाँ पे एक ना बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे 4 नंबर पे इलेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, इलेक्शन ऑफिसर का भी इस बार इसमें सीट ऐड किया गया, 7 सीट इलेक्शन ऑफिसर के हैं। ठीक है, फिर देखिए इसी तरह से आपको बहुत सारे सीट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ये डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष। ठीक है, राजस्व अधिकारी का भी बहुत लोगों का सपना होता है कि राजस्व अधिकारी बनना। तो ये राजस्व अधिकारी की जो सीट है इसमें, जिसे आरओ कहते हैं आप लोग, आरओ
ROSCO आप लोग देखते होंगे, जो आप लोग सर्टिफिकेट बनवाते होंगे EWS या फिर कोई भी कैटेगरी, तो आप लोग वहाँ देखते होंगे आरओ का साइन होता है, वो जो ब्लॉक में आप लोग बनवाते हैं। यहाँ देखिए 365 सीट, 365 सीट है, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 123 सीट है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं आरओ वाला सीट जो है ये, ROS वाला सीट। फिर आपको प्रखंड पंचायत राज अधिकारी जो है, आपको RDO, जिसे RDO कहते हैं, ये आरओ हो गया। फिर ये आपको RDO जो आप लोग कहते हैं, ये RDO वाली सीट है, जिसकी कुल 70 वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए इधर 22 आरक्षित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैकेंसी देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है। देखिए टोटल सीट जो है, टोटल सीट यहाँ पे 1077 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए 344 इसमें आरक्षित सीटें जो है अलग से इसमें ऐड है। यानी आप इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखेंगे कितनी सीटें जो है यहाँ पे हो गई। यहाँ देखिए 7 4 11 2 1421 सीटें। अब देखिए मैं एकदम कह रहा हूँ आपको, जो इस बार 72वीं जो है ना आपके पास, बहुत अच्छे से मौका है ये, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके बाद फिर बड़ी वैकेंसी इस तरह की कब आपको देखने को मिलेगी, इसमें जो है संशय है। तो इसीलिए जो है 72वीं को आप लोग एकदम फाइनल टारगेट लेके चलिए। देखिए डेट भी इसका दे दिया गया है, कब है एग्जाम आपको, तो 26 जुलाई शायद डेट इसका आपको फिक्स कर दिया गया है कि 26 जुलाई को पीटी ले लिया जाएगा बीपीएससी का, ठीक है। बीपीएससी का पीटी जो है आपको 26 जुलाई को जो है ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस हिसाब से तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो है मिस ना हो ये चांस। देखिए पीटी पास करना बहुत जरूरी है, पीटी अगर पास नहीं करेंगे तो फिर आगे का तो ऑप्शन ही बंद हो जाता है ना। तो पीटी एकदम फोकस कीजिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आज 5 मई है, फिर मई और 5 जून और फिर 5 जुलाई, 2 महीने मतलब 2.5 महीने आपके पास हैं। और 2.5 महीने में मान लीजिए 15 दिन, बहुत से लोग जो है इधर उधर अपने कुछ निजी काम से भी होते हैं, और बहुत सारे इसमें वर्किंग लोग भी होंगे। तो अच्छे से एकदम ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। 2 महीना मेनली आपके पास टाइम है, इसी में आपको जो करना है सो करना है, ठीक है। तो उस तरह का अब देखिए यहाँ पे ना, ये तो सारी सीटें थी जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो फॉर्म परसों से फिलअप होने वाला है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वैकेंसी आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो है ना, इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जो CDPO वाला फॉर्म है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके लिए जो है ना अलग आपको शायद डिग्री चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं वैकल्पिक विषय में आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण होने चाहिए, ठीक है। मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए मुख्य विषय में, मतलब जो मेंस में एग्जाम देंगे ऑप्शनल के रूप में, ठीक है, यही होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और बाकी आपको वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की जो यहाँ पे वैकेंसी है, इसके लिए आपको जो है अकाउंटिंग वाला जो फॉर्म है, वो उसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबंध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये दोनों आपको पिछले बार भी इस तरह के दिए गए थे। और फिर अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए जो है आपको इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय स्नातक डिग्री होना चाहिए, स्नातक डिग्री होना आवश्यक है, या वैकल्पिक विषय के रूप में मनोविज्ञान या विधि में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपको इसके ऑप्शनल में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तीनों फॉर्म को जो फिलअप करेंगे उसके लिए एक स्पेशल डिग्री है जो इसके ऑप्शनल में उनको मेंस में रखना होगा, ठीक है। वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, बाकी जो है सारे फॉर्म जो है आपको वो सब के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास वाले में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे आपको 20 सीट जो है यहाँ पे है जनरली, और 6 सीट यहाँ पे महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है। 20 6 26 सीट टोटल हो गए। और फिर आपको अकाउंटिंग वाला जो ये है, इसमें आपको टोटल 32 सीटें हैं, ठीक है, 32 सीट हैं, और 9 सीट महिला के लिए आरक्षित है। फिर आपको अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी में जो है आपको टोटल 101 सीटें थी, ठीक है, 101 सीट, और महिला के लिए यहाँ पे 153 सीटें थी, ठीक है। तो ये आपको वैकेंसी थी। अब देखिए कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट जो है ना, इसे हम लोग देख लेते हैं। यानी फैक्ट यानी कि क्या क्या इसमें आपको जरूरी है, क्या क्या इसमें मतलब ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो एज का तो कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पे देखिए आपको यहाँ एज के बारे में दिया गया है। 37 वर्ष जो है लगभग इसमें होते हैं जनरल तक के, तो एज का तो कोई इसमें इशू ही नहीं है। यहाँ पे देखिए एक शुल्क आपको फी 100 रुपया कर दिया गया है, ये तो आप सभी को मालूम है। 100 रुपया सारे आपको एग्जाम जो है बिहार में उसके 100 रुपया ही फी लिए जा रहे हैं। और एक देखिए ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये 2 नंबर वाला सूचना देखिए, ये 2 नंबर वाला जो है, प्रत्येक प्रश्न के लिए इस बार जो है आपको 5 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। अभी आप लोग ने 3-4 दिन पहले जो है इसका जो है न्यूज सुना था, तो वही है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ABCD में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, ठीक है, तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा,
ठीक है, जैसे कि पहले होता था ना कि अगर हम ABCD है, अगर मुझे कोई आंसर नहीं मालूम है तो मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने उसे कलर नहीं किया, उस ABCD में से मैं छोड़ देता था, मतलब हम लोग जो है उसे छोड़ देते थे। लेकिन इस बार छोड़ना नहीं है, आपको जो अगर नहीं आ रहा है, जिस प्रश्न का आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं या फिर आपको नहीं बनाना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन ई कलर करना ही करना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे समय का इशू हो सकता है। ये जो है ना, यही आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज इस बार ऐड की गई है। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCDE में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित यानी अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन ई को कलर करना ही है। जैसे देखिए, ए है, बी है, C, D, E दिया गया है। अगर मुझे इस चारों में से किसी को चूज नहीं करना है, नहीं बनाना है, तो उसके लिए मुझे ऑप्शन ई को कलर करना ही करना है। अगर गलती से भी आपका ये मिस हो गया, ई को कलर नहीं करते हैं, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि आपने उस उत्तर का मतलब उस प्रश्न का उत्तर जो है गलत दिया है। ठीक है, तो आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं होना चाहिए आपका OMR सीट में। एक भी जो है मिस मत कीजिएगा, एक भी नंबर सर पे कलर करना है। जो नहीं भी बनाए हैं तो उसके लिए, अगर नहीं बनाए हैं तो ऑप्शन ई कलर करके ही आना है, नहीं तो आपकी 1/3 जो है मार्किंग निगेटिव हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इसमें जो है एक पॉइंट ऐड किया गया है इस बार एग्जाम में। बीपीएससी के हर एक एग्जाम में खैर ये चीजें लागू हो गई है इस बार से, तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, तो आपको फिर सारी चीजें जो जनरली आपको होती है बीपीएससी में, जो आपके नोटिफिकेशन है पुराने वाले, उसी हिसाब से है। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हैं एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक, निबंध जो है 300 अंक एवं साक्षात्कार के 120 अंक, कुल जो है 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ये आपको मेंस वाला है, जो मेंस में आपको जिस आधार पर रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, वहाँ की पीटी में एक चीज आपको वही ऐड हुआ है, ऑप्शन ई वाला चीज। ये आपको 7 मई से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, 31 मई तक होगा। फिर देखिए, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एकदम फॉर्म फिलअप करना है। अब देखिए, बाकी चीज जो है मैं आपको इसको PDF जो है इसका PDF ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, रैंकर डिफाइन के नाम से आप लोग जो जुड़े हुए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बाकी जिनका OTR किया हुआ है तो उनके लिए तो बस जाके आईडी ओपन करना है और फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। तो यही सारी चीजें जो आपको नॉर्मली रहती हैं सब बार, वही चीजें हैं। आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। ये आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR है, जो इसका पहले हो चुका है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। आपको जो है आईडी से OTR अपना ओपन करना है, डैशबोर्ड, वहां से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, तो ये आपके 72वीं के नोटिफिकेशन थे। 7 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, परसों से। तो आप लोग अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू जो है आपको रैंकर डिफाइन पे भी छोटे छोटे नोट्स जो है आपको नोट्स के माध्यम से भी रिविजन करवाते जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, जो आपके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको छोटे छोटे नोट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपको इसका नोट्स भी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करवाया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। ये आपको 72वीं से रिलेटेड जो है सूचना थी, बिल्कुल जो है ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में। ओके।